सौरभ सर, मैथ्स पे कैलकुलेट से बच्चों डिस्कशन करेंगे आज मैट्रिक्स का बच्चों एनसीईआरटी का बच्चों। ये जो आपका मैट्रिक्स चैप्टर क्लास में बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कशन करेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.2 भी डिस्कसन करेंगे। और जो भी बच्चे को देखना हो आराम से देख सकते हैं, और जो बच्चे बना भी लिए हो अगर एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो आपका एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज जो भी है बच्चों, एक लाइन से जो भी क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला बच्चों ये एक्सरसाइज आपका 3.1 है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर से पहले आपको रो और कॉलम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में जब तक आपको रो और कॉलम पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑर्डर होता है m बाय n। तो ऑर्डर अगर बच्चों m बाय n होता है तो पहले m दैट इज रो, n नंबर ऑफ कॉलम, तो वो रो और कॉलम क्लियर करेंगे। तो आपको बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के हम बनाते चलेंगे। ए दिया हुआ है आपका, जो भी दिया हुआ डेटा वो डेटा लिख रहे हैं 235 स्क्वायर रूट 3 5 माइनस 2 देन 1 19 5/2। बहुत अच्छे कंसेप्ट से बच्चों क्लियर करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से देखने का, और अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाता है तो आपका केसी सिन्हा भी आराम से बन जाएगा, अगर आपको क्लियर से समझ में आ रहा तो आपका तो बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए, लेकिन इसमें हम रो कॉलम हर एक चीज़ क्लियर करते हैं कि पहले आप क्लियर करो कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, फिर कॉलम कितना है, देन आप ऑर्डर क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको रो काउंट जो करना है, ये आपका R1 है, R2 है और R3 है। रो जब भी काउंट किया जाता है हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो है आपका रो है। जैसे आपका कॉपी जो नोटबुक में आप लिखते हो तो आपके पास वो लाइन दिया रहता है, ये लाइन, ये टोटल लाइन को हॉरिजॉन्टल काउंट किया जाता है। तो इस वाले लाइन को आप हॉरिजॉन्टल काउंट करो। जो बच्चे को क्लियर नहीं है हम लिख देते हैं क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाले को ही बच्चों हम लोग रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये R1 है बच्चों, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। और ये जो बच्चों आपका वर्टिकल है, वर्टिकल वाले को इसको वर्टिकल बोलेंगे, और वर्टिकल दैट इज ए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इधर भागेगा और रो जो है आपका नीचे भागेगा। तो सबसे पहले जिसको क्लियर नहीं है ये चीज़ क्लियर कर लो कि आपका ये रो है, हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोला जाता है, वर्टिकल वाले को कॉलम। आपका इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में 2 5 19 -7 ये R1 R2 और R3, और बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एलिमेंट भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब कॉलम काउंट करो, तो कॉलम जब काउंट करोगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4, तो ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। तो सबसे पहला इसमें हम जो क्वेश्चन बच्चों आपको दे रहे हैं नंबर 1, बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो आप बच्चों बोलोगे कितना 3। R1 R2 और R3 हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग रो बोलते हैं। तो रो आपका कितना है 1 2 3। और कॉलम जब पूछेंगे बच्चों इसी में लिख देते हैं बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों आपको कितना दिख रहा है 4, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। कभी काल बच्चे लोग मिस्टेक कर जाता है, क्या बोलता है, खटाक बोल देता है 1 2 3 4 रो बोल देता है, 4 रो नहीं, ये कॉलम है। वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं। R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब यहाँ से जब आपको रो और कॉलम क्लियर हो गया तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब बोलेगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो होता है बच्चों रो, जितना रो और कॉलम आएगा। तो आपका रो कितना आया, जिसको हम लोग mn बोलते हैं, m बाय n। जब भी ऑर्डर आप पढ़ोगे मल्टीप्लाई गुना नहीं पढ़ लेना कि m गुना n या m बाय n पढ़ा जाता है। रो को जब भी डिनोट किया जाता है ऑर्डर को m बाय n। जैसे कोई भी रूम का अगर आप साइज बताते हो तो क्या बोलते हो 14/12 या 10/11 साइज का रूम है, या 10/8 साइज का रूम है। कोई भी आप देखो, राजमिस्त्री देखो या लकड़ी मिस्त्री जो भी है, ये सब जब भी आपको यूज करता है वो लोग बाय यूज करता है, इतना बाय इतना का घर बनेगा, इतना बाय इतना का ये बनेगा। तो रो बाय कॉलम पढ़ेंगे, ऑर्डर जब भी लिखना है m बाय n, कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना बेटा m बाय n। और आपका रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4। तो ये आपका ऑर्डर आ गया इस मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का बच्चों क्या ऑर्डर आ गया 3/4। तो ये आपको बच्चों क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 3/4 आ गया। अब बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस तो आपका ये फर्स्ट ही था, ये नंबर ऑफ रो और कॉलम भी आपको निकालने सीखे, क्योंकि जब तक रो और कॉलम आप नहीं निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑर्डर कितना है। फिर जाके बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना बच्चों बहुत आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना ऑर्डर है उसको छापिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 3 × 4, तो सीधा लिख दीजिए 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। फिर जाके फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो कि आपका एनसीईआरटी में थर्ड है, लेकिन हम उसको फोर्थ बना दिए हैं क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा आ गया। नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है।
अब जाके बच्चों बोल रहा है कि 813 निकालना है। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। बहुत बच्चा क्या करता है, पूरा जाके मैट्रिक्स में नंबरिंग कर देता है 1 1 1 2 1 3 1 4। इतना टाइम पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में अगर एक ही क्वेश्चन देगा तो आप एक ही क्वेश्चन जल्दी बना सकते हो। 1 3 बोल रहा है, मतलब 1 3 का मतलब ए आई जे पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। तो पहले रो फिर कॉलम, तो ये रो आपका 1 है और कॉलम कितना है 3। तो पहले R1 के पास तो चले गए R1 के पास। अब जाके कहाँ बोल रहा है 3 के पास आने, तो 1 2 3 तो कितना हो जाएगा 19। इस तरीके से अगर सोचोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। पहले रो के पास चलना है, क्योंकि पहले रो आता है फिर कॉलम। ए आई जे अगर आप क्लास अटेंड किए हो, ए आई जे एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम, तो ए आई जे। अब जाके बोल रहा है 2 1। नहीं भी क्लास अगर कोई अटेंड किया हो समझ सकते हो 2 1 मतलब सेकेंड रो, पहले रो फिर कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। चलो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो। चलो यहाँ हाथ रख दिए। अब कहाँ पे जाने बोल रहा है फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 35। फिर जाके देखो कहाँ जाने बोल रहा है 3 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यहाँ तक चले जाओ। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, क्योंकि थर्ड रो जाने बोला है। फिर कॉलम कहाँ जाने बोल रहा है थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड गए। फिर कॉलम कहाँ थर्ड, तो 1 2 पहले रो में गिनती करो, पहले नीचे आओ फिर कॉलम में जाओ। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यहाँ गए फिर कॉलम में 1 2 3, तो कितना आ जाएगा -5। फिर उसके बाद देखो जो जो बोला है वही निकालना है। फिर बोला 824 निकालने के लिए, तो 824 का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। 24 नहीं पढ़ना, इसको 24 पढ़ना। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, नहीं फर्स्ट रो सेकेंड रो ही जाने बोला, सेकेंड रो पे ही चलते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड रो, अब कहाँ जाने बोला फोर्थ कॉलम। 1 2 3 4, तो कितना आंसर आएगा 12। फिर अगला बोला है 823 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो। फिर कहाँ जाने बोला थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से अगर आपको हम बोल देंगे कि 834 निकाल दें, मतलब 834 का मतलब क्या हो जाएगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो थर्ड रो कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। कॉलम कहाँ जाने बोल रहा फोर्थ, तो पहले रो चल गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब कॉलम चलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कितना आ जाएगा 17। इस तरीके से आपको सोचना है कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कहाँ जाने बोल रहा है, पहले रो चलते हैं नीचे फिर कॉलम चले जाते हैं उधर, तो पहले रो नीचे बढ़ता है कॉलम उधर बढ़ता है। फिर अगला बोल रहा है, ये तो आपको एक बहुत अच्छा सा टॉपिक ही डाल दिए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर उस लेक्चर को आप देख लोगे तो और अच्छे से सीखोगे। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी को सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 एलिमेंट्स है, और 24 एलिमेंट पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 24 एलिमेंट्स है, बोल रहा है इससे कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। मतलब आपके पास 24 एलिमेंट्स बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो या पर्सन बोलो, उसको आप कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो सबसे पहला इसका फैक्टर करना है 24 × 1, क्योंकि 24th रो और 1 कॉलम, और अगला करना है 1 × 24। दोनों का मीनिंग अलग है। कुछ बच्चा सोच रहा है दोनों फैक्टर किए, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको आप बाय पढ़ो। इसका मीनिंग है 24 रो 1 कॉलम, और इसका मीनिंग है 1 रो 24 कॉलम। फिर उसके बाद फैक्टर होगा 12 × 2, फिर इसको होगा 2 × 12। फिर अगला हो जाएगा बच्चों 8 × 3 और 3 × 8, और देख लो कितना होगा 6 × 4 और 4 × 6। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो पॉसिबल होगा, कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा 8 ऑर्डर पॉसिबल होगा। इसी को अगर आपको डीपली पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब में बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर अगर आप जाके देख लोगे उससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा टेक्निक पता है बच्चों। क्या टेक्निक पता है कि 24 को तोड़ देते हैं, तो 24 को तोड़ोगे तो 8 × 3, और 8 को हम लोग लिख देते हैं कितना 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1, और टोटल 2 तुम्हारा 3 है। लेने का तरीका 3, नहीं लेने का तरीका 1, लेने का तरीका 1 और नहीं लेने का तरीका, तो ये 4 × 2 कितना आ जाएगा टोटल। ये आप यूट्यूब में देख लो जाके, यही प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स का ही प्लेलिस्ट में बच्चों दिया हुआ है पॉसिबल ऑर्डर। अगर वो देख लोगे तो ये शॉर्ट ट्रिक है। सेम यही 24 को आप फैक्टर कर सकते हो। तो फैक्टर करने के बाद आंसर 8 ऑर्डर पॉसिबल है, 24 × 1 1 × 24 ये, और उसी का शॉर्ट ट्रिक है ये। बहुत शॉर्ट ट्रिक लाजवाब शॉर्ट ट्रिक है। फैक्टर करके परमुटेशन लगा दिए हैं तो आपको डायरेक्ट कितना पॉसिबल ऑर्डर आया 8 पॉसिबल ऑर्डर आया। फिर अगला सेम क्वेश्चन, यही 2 नंबर में ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है सेकेंड, कि 13 एलिमेंट है। तो 13 एलिमेंट से क्या सब पॉसिबल हो सकता है 13 × 1 और 1 × 13। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना पॉसिबल होगा 2। मतलब 13 एलिमेंट को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको नोट करो बच्चों, 13 एलिमेंट को हम लोग 2 तरीके से अरेंज
कर सकते हैं। बहुत लाजवाब तरीके से ये टेक्निक है, और वो शॉर्ट ट्रिक अगर यूट्यूब पे देखना है तो बच्चों वो हम कमेंट कर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। फिर अगला सेम क्वेश्चन 3 नंबर है, 18 एलिमेंट दिया है, तो बोल रहा है 18 एलिमेंट अगर दिया रहेगा तो क्या करना है। तो अगर आपको 18 एलिमेंट दिया है तो उसको भी आप फैक्टर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार बोला 18 एलिमेंट से कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, तो पहला 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, फिर अगला 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, और शायद कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर बच्चों यहाँ पे बोलेगा जितना फैक्टर हो सके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका कितना आ गया 6। मतलब आप 18 एलिमेंट को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। किस तरीके से, ऐसा करेंगे 18 रो 1 कॉलम, या 1 रो 18 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी में फिर अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है 5 एलिमेंट, सेम यही फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहोगे तो 18 का टुकड़ा होगा 9 इंटू 2, और 9 को हम लोग लिख देंगे 3 पे पावर 2, और 2 को लिख देंगे 2 पे पावर 1। फैक्टर कर लो, और फैक्टर करने से एक शॉर्ट ट्रिक लग जाता है। टोटल 3 तुम्हारे पास 2 है, तो लेने का तरीका 2, नहीं लेने का तरीका 1, और लेने का तरीका 1, नहीं लेने का तरीका 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2। ये शॉर्ट ट्रिक भी बहुत लाजवाब है। नहीं तो आपको फैक्टर अगर आसान लगता है तो फैक्टर ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है 5 एलिमेंट, तो एक तरीका दिया हो जाएगा 5/1, मतलब 5 रो 1 कॉलम, एक 1 रो 5 कॉलम, और 5 जो है आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसका ज़्यादा टुकड़ा नहीं होगा, सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल होगा। और इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाह रहे हो तो 5 एलिमेंट्स है, मतलब 5 पे पावर 1, लेने का तरीका 1 और नहीं लेने का तरीका 1, तो कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा 2। तो शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी लगा सकते हो। फिर बच्चों क्या करते हैं, फोर्थ का एक क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं। इसी तरीके से आपका फिफ्थ भी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है बनाने का, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फोर्थ का क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। और Aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है। आपको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको डीपली इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करता है तुरंत बना देता है, तो आपको मार्क्स अच्छा ऑब्टेन नहीं होगा थ्योरी में जाके। तो सबसे पहले बोला 2/2 किस तरीके से, जो बेसिक आपको पढ़ाया गया है Aij m/n, लेकिन m/n मत लिखो आप क्या लिखो 2/2, क्योंकि वो m/n जो हम पढ़ाते थे वो थ्योरी के लिए m रो और n कॉलम। यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए। तो अगर 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए तो पहले आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, उसको अच्छे से दिखाओ। बुक में भी थोड़ा जल्दी फास्ट कर देता नहीं, आप बोर्ड एग्जाम अगर थ्योरेटिकल पेपर देने जा रहे हो, आप जितना हो सके एक्सप्लेन करो। तो Aij 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 2 रोज आना है और 2 कॉलम, मतलब A11, A12, A21 और A22, ये 2/2 का मैट्रिक्स बना दिए। इससे क्या होगा, लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ढंग से पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये 2/2 का बच्चों मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है आपका Aij कितना दिया हुआ है, i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये आपका बुक में दिया हुआ है, गिवन है कि Aij जो लेना है, एलिमेंट जो लेना है, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। और देखो बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, लिख देता है हर एक को, जाके NCERT आप देख लो बगल में। और Aij i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब हर एक क्या करो, एक लाइन से आप सब कुछ निकालो। A11 निकालो तो i के जगह, बड़ा आसान है, देखो i है तो i, j है तो j। A11 निकाल रहे हैं, i के जगह 1 और j के जगह भी 1, और 1 + 1 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 4/2, और 4/2 करोगे तो 4/2 बच्चों कितना आएगा 2 आएगा। तो ये A11 आ गया। फिर क्या निकाल लो, A12, तो i के जगह 1 और j के जगह 2, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना हो जाएगा 9/2। इसी तरीके से क्या निकाल लो, A21, हर एक एलिमेंट निकाल लो, A11, A12, A21। अब A21 निकालोगे तो i के जगह 2, j के जगह 1, तो कितना हो जाएगा 9/2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और A22 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, और 2 और 2 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16। अब जब हर एक एलिमेंट निकल जाए, अब कुछ बच्चा पहले यहाँ मिस्टेक करता है, A बराबर Aij 2/2 का मैट्रिक्स पहले कंस्ट्रक्ट नहीं करता, पहले कंस्ट्रक्ट कीजिए। उसका जो कंस्ट्रक्ट का हिंदी का संरचना कुछ होता है, वो पहले कंस्ट्रक्शन बना लीजिए कि क्या साइज का बोला बनाने,
फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट निकाल लीजिए। क्वेश्चन में आपको ए आई जे दिया हुआ था, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जब ए 1 1 निकाल रहे थे तो आई के जगह 1, जे के जगह 1। जब 1 2 निकाल रहे थे तो आई के जगह 1 रखे, जे के जगह 2। जब 2 1 निकाल रहे थे तो आई के जगह 2, जे के जगह 1। जब ए 2 2 निकाल रहे थे तो आई के जगह 2, जे के जगह 2 रख दिए, सॉल्व कर दिए। और देयरफॉर यहाँ से ए बराबर आ गया कितना, ए 1 1 मतलब ये 2 आ गया। फिर अगला कितना आ गया 9/2, और यहाँ भी 9/2, और यहाँ 8। तो बड़ा आसानी तरीके से बन जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अगला दिया हुआ है सेकेंड नंबर, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ हट के है, क्वेश्चन वही सब बेटा सेम रिपीट कर रहा है कि आई बाय जे, मतलब अब आई की जगह अपना अलग रख दीजिएगा, जे के जगह 1, बस एलिमेंट चेंज हो गया है। और एलिमेंट क्या आ गया है आई बाय जे। फिर अगला क्या है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2 बना लेना। 5 नंबर भी आपका वही है, बस क्या बोला है 3/4 का मैट, 3/4। 3/4 मतलब a इज इक्वल टू ए आई जे 3/4, मतलब रो आपका 3 है, रो कितना है 3, रो 3 है, कॉलम 4 है। और ये एग्जाम में आप जरूर कीजिएगा, यही सब थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स ही पूछेगा। तो यहाँ आ जाएगा A11, फिर A12, A13, A14, क्योंकि रो आपका 3 है, कॉलम 4 है, मतलब 4 तक जाएगा। फिर अगला A21, A22, A23, A24, और A31, A32, A33 और A34। देखो 3 4 पे स्टॉप कर जाना है, और 3 रो तक चले गए। रो 3 जाना था, कॉलम 4 जाना था। अब जो आपका दिया हुआ है वो आप आराम से बना सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए आई जे इज इक्वल टू 1/4, 1/2 मोड, ये मोड दिया हुआ है 3 - 3i प्लस। तो जैसे आप A11 निकालो तो i के जगह 1 देना है, और j के जगह भी 1 देना है। 1/2 -3 + 1, और -3 + 1 -2 होगा। और ये मोड लगा हुआ है, जो बच्चे क्लियर नहीं है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो ये -2 का मोड हो जाएगा +2, तो कैंसिल हो गया 1। फिर इसी तरह से A12 निकालोगे तो 1/2 i के जगह क्या रख देना है 1, यहाँ i है तो i की जगह 1, और j के जगह क्या रख देना है 2 रख देना है। और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो -3 + 2, और -3 में +2 जाएगा -1, और -1 का मोड क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही बस चेंजिंग है कि इधर वाले में मोड नहीं था, स्क्वायर था, वो वाले में मॉडुलस। जिस बच्चे को क्लियर नहीं है आप क्या करो, अंदर में सॉल्व करो, जो दिया हुआ है वो सॉल्व करो, उसमें दिमाग नहीं लगाओ। इधर वाले नोट कर लो, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करो, अंदर में जो भी चीज़ दिया हुआ है आप उसको सॉल्व करो, और उसको सॉल्व करने के बाद आप बस क्या करो, सॉल्व जब हो जाए बस क्या करो, अंदर में अगर माइनस आ जाए उस माइनस को क्या कर देना प्लस, क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है। फिर अब अगला देखो A12 निकाल लिया, अब A13 निकालो। तो i के जगह क्या रखना है 1, i तो अभी भी 1 है, लेकिन j के जगह क्या रखना है 3, और -3 से 1 और +3, -3 + 3 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। फिर A14 निकालना है 1/2 -3 × 1, लेकिन यहाँ 4 रखना है। i के जगह जो है आपका 1 रखना है, लेकिन j के जगह 4, क्योंकि 1 4 है। और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 फुल और +4, और 4 में इस बार 3 जुड़ेगा तो 1 होगा। तो पॉजिटिव का मोड तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन निगेटिव का मोड को क्या कर देना है पॉजिटिव। इसी तरीके से बेटा निकाल लेना है। फिर A21 निकाल लेना है 1/2 -3, इस बार i की जगह क्या रखना है 2, क्योंकि -3i + j है, और j की जगह क्या रखना है 1 रखना है। 1/2 -6 + 1, -6 में 1 जुड़ेगा -5, और -5 का मोड क्या हो जाएगा +5। फिर इसी तरह से क्या निकाल लेंगे A22, तो 1/2 -3 × 2 + 2, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, और +2, तो -6 + 2 कितना होगा -4, और -4 का मोड कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2। और फिर यहाँ से A23 1/2, और -3 i के जगह फिर क्या रखना है 2, और j के जगह क्या रखना है 3, और 1/2 -6 + 3, -6 में 3 जोड़ोगे तो -3, और -3 का मोड क्या आ जाएगा +3। फिर इसी तरह से सब कुछ निकाल लो बच्चों, तो देयरफॉर सब निकालना छोड़ रहे हैं, और यहाँ से क्या करना है रख देना है। 1 1 कितना आया था 1, फिर कितना आया था 1/2, फिर कितना आया था 0, फिर कितना आया था 1/2, फिर अगला बच्चों कितना आया था 5/2, 2, 3/2,
इसी तरीके से बच्चों जो भी आएगा सब निकाल लेना, पुट कर देना है। बस अंतर क्या रखना है कि अगर माइनस आ जाए तो उस माइनस का मोड प्लस हो जाएगा, और प्लस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का मोड तो पहले भी प्लस था और अभी भी प्लस होगा। इसको नोट करो बच्चों। तब 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं जिसमें कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज पे है बच्चों। आपका क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, मतलब दो मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल करने के लिए दिया गया है तो दो मैट्रिक्स आपको बोलेगा इक्वल करने और वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने। तो मैट्रिक्स में क्या दिमाग लगाना है, जब भी इक्वलिटी आए तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी करना है। ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर दो मैट्रिसेज को बराबर करना है तो उसका ऑर्डर तो सेम होना ही है, और सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, बराबरी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पे पढ़ते हैं, यही एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है 4 3x 5 y z 1 5। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को क्या करना है, बराबरी करना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, y है। तो 4 इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। फिर क्या करना है, ये 3 को किसके बराबर करना है, z के बराबर। एंड 3 इज इक्वल टू z, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे बच्चों x सबको अलग अलग सैंपल में हम घेर रहे हैं बच्चों, तो x इज इक्वल टू 1 और 5 तो 5 के बराबर है ही। तो मैट्रिक्स में आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझना है, जब भी आपको इक्वलिटी करने देगा, बराबरी करने देगा, तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबर करना है। जो जगह पे जो पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे पहला पोजीशन पे 4 है तो यहाँ y, यहाँ 3, यहाँ z, यहाँ x, यहाँ 1, यहाँ 5 तो 5 के बराबर है ही। तो जब भी आपको x y z कुछ भी फाइंड करने बोलेगा तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को आप बराबरी कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी करता है। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, और अगला इधर दिया हुआ बच्चों 6 2 5 8। और यहाँ से बच्चों बोल रहा है कि आपको x y z तीनों निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना, अभी वही जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि पोजीशन वाले एलिमेंट को आपको बराबरी करना। जो पोजीशन पे जो एलिमेंट आप उसको बराबरी करो। यहाँ से x प्लस वाई है तो यहाँ से 6 है, तो यहाँ से बच्चों x प्लस वाई को 6 के बराबर कर दो। और ये आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, बहुत अच्छी बात है। 2 तो 2 के बराबर होगा ही होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 5 प्लस जेड को आप किसके बराबर करो, 5 के बराबर, क्योंकि यहाँ 5 प्लस जेड है तो यहाँ 5। तो यहाँ से z निकाल ही लेते हैं, 5 माइनस 5, तो देयरफॉर z का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब यहाँ से बच्चों 2 तो 2 के बराबर था ही, इसी तरह से x y किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। एंड यहाँ से बच्चों x y को 8 के बराबर कर देते हैं, और ये इक्वेशन सेकेंड। एक तरीका है, आप यहाँ से क्या करो, y का वैल्यू 8/x निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो। ये सबसे बेस्ट दिखता है बहुत बच्चा को। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/x। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इस इक्वेशन का कोई नाम नहीं दिए क्योंकि यहाँ से तो z क्लियर ही आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट किसके पास चले गए, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/x फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से x आ गया और y के जगह 8/x और यहाँ पे 6 आ गया, तो x y के जगह 8/x और इज इक्वल टू 6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। एलसीएम ले लिए और x स्क्वायर हो गया और यहाँ 8 और x उधर चले गया, तो 6x हो गया। और उस 6x को आप इधर लेकर आ जाओ, माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फैक्टर करोगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। 8 को अगर फैक्टर करोगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। माइनस कर दिए, माइनस 4x माइनस 2x, क्योंकि हमको माइनस 6x चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे माइनस 4 और माइनस 2 को, तो 8 हो जाएगा। और x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपको x माइनस 2 और x माइनस 4। x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा 4। या तो x का वैल्यू 2 होगा, अगर इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 2, इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 4। अब यहाँ से y भी अलग अलग आएगा। y कितना आया था, 8/x, तो 8/x आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह 2 रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से x के जगह 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। मतलब x का वैल्यू 2 आएगा तो y का वैल्यू 4 आएगा, और अगर x का वैल्यू 4 आएगा तो y का वैल्यू 2 आएगा। दोनों का सम करोगे तो 6 आएगा। वही तो बोल रहा था
कि दोनों का ऐड जो है 4 और 2 जोड़ोगे 6 होगा, और वहां भी जोड़ोगे 6 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है, इसको बोर्ड के लिए थोड़ा रखिएगा, बोर्ड एग्जाम ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं है हार्ड क्वेश्चन है, बस आपका 10th लेवल का जो कैलकुलेशन होता है वही कैलकुलेशन करवाया है, बाकी बात कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो ज़्यादातर 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है। x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, अगला x प्लस जेड दिया हुआ है, फिर y प्लस जेड दिया हुआ है, 957 दिया हुआ है। थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, और दिया हुआ है 957। तो कुछ नहीं करना, सेम वही कंसेप्ट बच्चों लगा देना है कि बराबरी कर देना है। यहाँ से क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड को 9 के बराबर करना, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर x प्लस जेड को किसके बराबर करना है, 5 के बराबर, और फिर y प्लस जेड को किसके बराबर करना है, 7 के बराबर। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले से बराबरी कर दो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ पे x y z तीनों का सम 9 दिया हुआ, अगला में x प्लस जेड का सम दिया हुआ, मतलब पहले किसी 3 नंबर का सम 9 दिया हुआ, यहाँ कोई 2 नंबर का सम 9 दिया हुआ। अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तीसरा फाइंड आउट हो जाएगा कि एक्चुअली तीसरा कौन था। तो फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिख दिया, अंग्रेजी लिखने का कोई जरूरत नहीं, x कैंसिल जेड कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू क्या करो, थर्ड में पुट कर दो, दिमाग ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। पुट y इज इक्वल टू थर्ड, 4 इन थर्ड, और जैसे y का वैल्यू 4 रख दोगे थर्ड में, यहाँ से z आ जाएगा बहुत आसानी तरीके से, तो देयरफॉर z का वैल्यू आ जाएगा आपका। अब इस z का वैल्यू क्या करो, सेकेंड में पुट कर दो, तो वहाँ से x आ जाएगा, बड़ा आसानी तरीके से आ जाएगा। पुट z इज इक्वल टू 3 इन सेकेंड, तो सेकेंड में जब रखोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2। आपका x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7th नंबर में वही ABCD निकालने दिया है। तो ये आपका 6 का तीनों डिस्कशन कर दिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा परफेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और सेकेंड वाला जो आपको स्टार लगा है वो 2 मार्क्स में पूछ देता है, और ये तो आपको 1 मार्क्स में भी पूछ देगा, कारण कुछ नहीं करना है, तीनों इक्वेशन है, बस क्या करना है, फर्स्ट में से सेकेंड घटाए आ गया। कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर फर्स्ट में से थर्ड घटा लेना, घटा लो, फर्स्ट में से थर्ड घटाओगे तो x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, आपका दिया हुआ a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी और -1 5 0 30, और बोल रहा है कि आपका ABCD निकालिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में शॉर्ट टाइप आंसर में। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो a माइनस बी को किसके बराबर करना, -1 के बराबर। a माइनस बी को किसके बराबर करेंगे, -1 के बराबर। देन 2a प्लस सी को किसके बराबर करेंगे, 5 के बराबर। कुछ नहीं करना बच्चों, बस पोजीशन वाले एलिमेंट को आप पोजीशन वाले के बराबरी कर दो। तो a माइनस बी को -1 के बराबर किए, 2a प्लस सी को 5 के बराबर किए, 2a माइनस बी को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। सेम पोजीशन वाला एलिमेंट बराबरी करते चलो, और यहाँ से बच्चों 3c प्लस डी को किसके बराबर करेंगे, 13। ये बोर्ड एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करते रहता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं कि आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, या तो ए बी वाले इक्वेशन को पकड़ो या ए सी वाले को। तो एक्चुअली ए सी तो आपके पास एक ही है, उसके बाद है ही नहीं, 3c c प्लस डी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट और थर्ड को पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड को पकड़िए, उतना अंग्रेजी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोनों जगह आपका सेम साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी -1 है, तो सब्ट्रैक्टिंग करो, घटाना पड़ेगा आपको, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो। सब्ट्रैक्टिंग करोगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल। a में से जब 2a जाएगा तो आपका माइनस से बचेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि a में से जब 2a जाएगा तो माइनस है, और यहाँ -1, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब a का वैल्यू 1 क्या करो, फर्स्ट में ही पुट कर दो, आपका b आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, और फर्स्ट में रखोगे तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, और ये आपका +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और इधर ही बच्चों सॉल्व कर देते हैं।
तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 और बी इज इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं बच्चों, ए आ गया आपका, बी आ गया। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू आप क्या करो सेकेंड में पुट कर दो तो सी आ जाएगा। पुट ए इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड। ए का वैल्यू आप 1 पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 तो देन c इज इक्वल टू 3। अब जब c आ गया तब c का वैल्यू फोर्थ में पुट कर दो, d आ जाएगा। हर एक चीज देखो लाइन बाय लाइन आते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। पुट c इज इक्वल टू 3 इन 4 और c का वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो देखो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा लाजवाब आंसर आता है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। अगर इसको आप बोर्ड एग्जाम में फाइनली अगर अच्छे से लिख दोगे बहुत अच्छा लगेगा, इसको नोट कर लेना। जब इसको आप अच्छे से लिख दोगे कि ए का वैल्यू 1 आया, बी का 2 आया, सी का 3, और कभी भी बोर्ड एग्जाम देते हो तो आप फाइनल जो है ना लिखा करोगे, एक्चुअली फाइनल आंसर आपका क्या आया उसको जितना हो सके आप सजा के लिख दोगे तो लगेगा हाँ बच्चा सब में नॉलेज है, अच्छा बच्चा है। अगर आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख दोगे कोई भी आंसर तो लगेगा चीट किया पक्का कहीं से। तो एक तरीका होता है। और जब भी आप कोई भी रफ भी करते हो बगल नहीं करो, ये नहीं कि पता चला रफ जाके पीछे वाले पेज में कर रहे हैं जहाँ पे कोई देख ही नहीं रहा, उसके सामने करो, कॉपी में काफ़ी स्पेस रहता है। तो देयरफॉर यहाँ से फाइनल लिख दो, ए का 1 आया है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 तो लगेगा हाँ बंदे में नॉलेज है। अगला क्वेश्चन तो आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये 7, लेकिन याद रखना ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। और ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 तो बताना ही नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्लास में थ्योरी कवर किया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ रो इज, ये तो याद रखना बोर्ड में हर बार आता है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो मतलब m जो है m के बराबर होना चाहिए। जैसे आपका मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2, 3/3, 4/4 डैश डैश। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको लिखा जाएगा a बराबर aij और n/n, मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए बराबर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सी में दिया हुआ है कि m जो है किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन से 9 नंबर स्टार है क्योंकि इसमें नॉट पॉसिबल आंसर आता है। क्यों आता है ये आप समझो। 3x + 7 y + 1 y 2 - 3x इज इक्वल टू 0 y - 2 8 4 ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको x और y का वैल्यू निकालने के लिए कि x और y का क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। आप इधर वाले बच्चों नोट कर लिए होंगे, 7 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो। और इसका आंसर नॉट पॉसिबल आता है। क्यों आता है, कुछ बच्चा रट्टा मार लेता है, बोर्ड एग्जाम में जाके टिक भी मार दिया कि सर आंसर इसका रट्टा मारे हुए थे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने के लिए दे देगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कि सॉल्व करने में फिर क्या आंसर आएगा। तो एक्चुअली बढ़िया से हम समझा देते हैं। और जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। देखो बराबरी करना है, कुछ नहीं वही जो पहले कर रहे थे सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी करेंगे। तो यहाँ से बच्चों 3x + 7 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से बच्चों 3x इज इक्वल टू -7 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -7/3। बड़ा आसान तरीके से चलते हैं कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी करेंगे। तो 3x + 7 0 के बराबर, 3x इज इक्वल टू -7 x इज इक्वल टू -7/3। अब जाके ये वाले पोजीशन वाले इस पोजीशन के बराबरी क्या, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट सेम पोजीशन वाले के बराबरी करेगा। अब ये 5 जो है किसके बराबरी करेगा, y - 2 और वो -2 को आप इधर लेकर आ जाओ तो देयरफॉर y का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। 5 + 2 7। क्लियर बच्चों। अब अगला चलते हैं, y + 1 को 8 के बराबर करो। एंड लिखते चलो क्योंकि हर एक को बराबर होना पड़ेगा। तो इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर किए, 5 को y - 2 और y + 1 को 8 के बराबरी करो तो y बराबर 8 - 1 तो y बराबर 7 हो जाएगा। एंड 2 - 3x को 4 के बराबर करो, 2 - 3x को 4 के बराबर। अब यहाँ से -3x ये +2 उधर जाएगा -2 -3x बराबर 2 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 / -3, लेकिन x बराबर आप लिखो माइनस ऊपर ही लिखना है।
देखो यहाँ पे लोचा हो गया, y जो है आपका यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। ये देखो टिक जो मार रही, बड़ा गौर करने वाला बात है कि दोनों जगह से y का वैल्यू 7 आया, दोनों जगह से y का वैल्यू 7 आया। बहुत अच्छी बात है कि y का सेम वैल्यू आया, लेकिन एक लफड़ा हो गया कि यहाँ x का वैल्यू -7/3 आ रहा और यहाँ पे x का वैल्यू मतलब गलत चीज आ रहा, मतलब एक x का वैल्यू -7/3 आ रहा और दूसरा x का वैल्यू -2/3 आ रहा। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये आंसर, क्योंकि देखो सेम टाइम में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि x का 2 वैल्यू पॉसिबल होगा, या आप ऐसा कभी बोल सकते हो कि सर हम एट ए टाइम में, जैसे 8 to 9 में हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, एक समय में आप 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, आपको कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वही कंडीशन यहाँ हुआ है कि x का वैल्यू यहाँ बोल रहा है -7/3 और यहाँ बोल रहा है x का वैल्यू -2/3। एट ए टाइम 2 आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। y बहुत अच्छा बोला, यहाँ से भी y 7 आया और यहाँ से भी y 7 आया, लेकिन जब x वाले चीज को बराबरी किए 2 आंसर आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो y का वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगा, दोनों कचरा कर दिया तो नॉट पॉसिबल, जो कि आपका ऑप्शन बच्चों बी दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन बच्चों 10th नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ 3/3 विथ एंट्रीज 0 और 1। इसको नोट कर लो बच्चों, इरेज कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन अगर आपको ढंग से है तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाने बोला, वो बोल दिया है कि हमको 3/3 का मैट्रिक्स चाहिए। तो 10th नंबर क्वेश्चन बोला है हमको 3/3 का मैट्रिक्स चाहिए। 3/3 हम ये डाल रहे हैं, 3/3 का मैट्रिक्स। और 3/3 का मैट्रिक्स है, लेकिन एंट्री जो आपको दिया हुआ बच्चों, एंट्री क्या दिया है, 0 या 1। मतलब आप हर एक प्लेस को आप या तो 0 भर सकते हो या तो 1। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि एट ए टाइम में आप कोई एक ही चीज भर सकते हो, या तो 0 फिलअप करो या तो 1 फिलअप करो। यहाँ से बच्चों एक बहुत अच्छा बात आता है कि ईच प्लेस ऑक्यूपाई बोलो या फिलअप बोलो, जो बोलो, ऑक्यूपाई बाय 2 वेज। मतलब या तो 0 भरेंगे या तो 1, मतलब यहाँ पे या तो 0 डालेंगे या तो 1। ऐसा नहीं है कि आप 0 भी डाल दोगे 1 भी डाल दोगे। आपके पास 2 एंट्री है, एंट्री मतलब वही एलिमेंट दिया हुआ, या तो 0 फिलअप करो या तो 1, लेकिन कोई एक ही नंबर आप फिलअप कर सकते हो, या तो 0 फिलअप करो या तो 1 फिलअप करो। इच प्लेस जो है ऑक्यूपाई, यहाँ भी 0 1, मतलब इस प्लेस को भी आप कितना तरीका से फिलअप करोगे, 2 वे से, इसको भी कितना से 2 वे से, और इसको भी कितना वे से 2 वे से। तो अगर आपको टोटल मैट्रिक्स से निकालने का जब बात आए तो फर्स्ट प्लेस को भी 2 तरीका से और दूसरे प्लेस को भी कितना तरीके से, 2 तरीके से, फिर 2 तरीके से, डैश डैश डैश। लेकिन ऐसा कितना प्लेस है, टोटल 9 प्लेस है। और आपके पास एंट्री जो है 0 और 1 है, हर एक प्लेस को आप 2 तरीके से फिलअप कर सकते हो, 0 1 तो 2 तरीका से, तो 2 की पावर 9, और ये कितना होता है बच्चों 512। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों और भी डिस्कशन किए हुए हैं, आप यूट्यूब लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन इस लेक्चर में आपको एनसीईआरटी फुल डिस्कशन कर दी है बच्चों। 3.1 3.2 भी मिल जाएगा, हर एक लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहेगा बच्चों। और जो सिर्फ यूट्यूब चैनल को ही देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।